ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे परमात्मा के दिव्य चरित्र व लीलाएं। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार राजेश्वर भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। परमात्मा के दिव्य चरित्र व अलौकिक लीलाओं का वर्णन जब संसार में कहीं भी सुनता था, पढ़ता था, तो मेरा मन भाव विभोर हो जाता था। मैं सोचता था कि कौन सी थी वे भाग्यशाली आँखें जिन्होंने परमात्मा की दिव्य लीलाओं को निहार कर बुद्धि रूपी कैमरे में बंद कर लिया और जिनका स्पर्श करके मतवाला मन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता रहा। भविष्य नितांत अदृश्य है, अलक्षित है। कोई नहीं जानता कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन मैं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा और साकार प्रजापिता ब्रह्मा से साकार रूप में मिलूँगा। अपने भाग्य की किन शब्दों में सराहना करूँ जो मैंने मधुबन में बाप दादा, मीठी मैया और बड़ी दादी दीदियों के साथ कई कई दिन रहकर गोप गोपियों और गोपी वल्लभ के अलौकिक कर्तव्य व दिव्य लीलाओं को स्थूल नेत्रों से देखा है और बुद्धि से उनका रसपान करके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है। जापान से आई पुस्तक से मिला ब्रह्मा कुमारीज का परिचय। सन 1955 के जनवरी मास की बात है। मैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम डॉक्टर के.एम. मुंशी के निजी स्टाफ में सेवा पर था। वे विद्वान होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध लेखक भी थे। देश विदेश से अनेक पुस्तकें उनके पास आती रहती थी। हम उन्हें रजिस्टर में चढ़ाकर पुस्तकालय में लगा देती थी। राज्यपाल जी के अतिरिक्त स्टाफ सदस्य भी पुस्तकालय में जाकर पुस्तकों का अध्ययन करते थे। एक दिन मेरी नज़र एक पुस्तक पर पड़ी जो जापान से आई थी। जापान में एक धार्मिक सम्मेलन हुआ था जिसमें विश्व के सभी धर्म नेताओं ने परमात्मा अवतरण अर्थात कमिंग ऑफ द वर्ल्ड सेवियर पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उन्हीं विचारों का संकलन था इस पुस्तक में। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से दादी प्रकाशमणि जी तथा दादी रतन मोहिनी जी के प्रवचनों में बताया गया था कि परमात्मा का अवतरण हो चुका है और वे अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं। बहनों के विचार पढ़कर मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। मैंने फ़ौरन पुस्तक में दिए गए पते पर ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा और उत्तर में तुरंत ही बाबा ने लखनऊ सेवा केंद्र का पता लिखकर भेजा। मैंने नित्य प्रति सेवा केंद्र पर क्लास करना प्रारंभ कर दिया। उस समय ज्ञान का इतना विस्तार नहीं था। केवल 2 ही चित्र थे। एक चित्र त्रिमूर्ति और गोले वाला तथा दूसरा चित्र कल्पवृक्ष का था। योग पर विशेष ध्यान दिया जाता था। मेरा मन मानव तन में आए परमात्मा से मिलने को छटपटा रहा था और कुछ ही महीनों बाद एक दिन ऐसा आया जब मैं बाबा से मिलने मधुबन रवाना हो गया। मन हो गया मौन। ब्रह्मा बाबा से पहली बार मैं जून 1955 में मिला। तब तक ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा वत्स पांडव भवन में नहीं आए थे तथा एक अन्य कोठी अर्थात ब्रज कोठी में निवास करते थे। गुलजार दादी लखनऊ में राजयोग शिक्षिका थी। उन्होंने बाबा से मेरा परिचय कराया। बाबा को देखा तो आंखें उनकी मनमोहिनी मूर्ति को देखती रह गई। उनसे दृष्टि लेते ही आत्मा आनंद विभोर हो गई।
मन बिल्कुल मौन हो गया। नज़र से थोड़ा निहाल करने के बाद बाबा ने पूछा, बच्चे, बाबा से पहली बार मिलने आए हो? 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। इस जन्म में आपको ढूंढ रहे थे, सो आज पा लिया, मैंने उत्तर दिया। बाबा ने प्यार से गोदी में लेटा लिया, माथा थपथपाया, ज्ञान की लोरी दी, फिर स्थूल टोली खिलाई। दोपहर का खाना रोज़ बाबा मम्मा के साथ खाते। पहले बाबा और फिर मम्मा सब बच्चों को गिट्टी अर्थात ग्रास खिलाती। उन दोनों के वरद हस्तों से गिट्टी खाने में जो खुशी रहती थी वह वर्णन से परे है। बाबा के मस्तक पर सूर्य जैसी चमक। प्रातः क्लास में जब बाबा महावाक्य सुनाते तो मुझे बड़े विचित्र अनुभव होते। जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता होती, बाबा के मस्तक पर सूर्य जैसी चमक फैल जाती और आवाज़ बदल जाती। बीच बीच में ब्रह्मा बाबा साधारण से दिखाई देती, पुनः वही अलौकिक आभा दैदीप्यमान हो जाती। मैं अपनी आँखें बार बार मलता, सोचता कि मेरी आँखों का धोखा न हो, परंतु यह धोखा नहीं था। जब बड़ी दादियों को यह बात बताई तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि शिव बाबा इस तन में आते और जाते हैं, वही अनुभव आपको हुआ है। बीच बीच में ब्रह्मा बाबा भी मुरली चलाते हैं। आगे अपने अनुभवों में ब्रह्मा कुमार राजेश्वर भाई जी कहते हैं, कृष्ण लीला देखी साकार में। एक बुजुर्ग माता थी, श्री कृष्ण की परम भक्तिन थी, सदा विचारों में खोई रहती थी। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।